हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हैं। सर, बिहार में सरकारी स्कूलों में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। उन लोगों का कहना है कि बिना किसी शर्त के, बिना परीक्षा के हम लोगों को सीधा राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। आप लोग भी यही मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि सक्षमता परीक्षा तो देनी ही होगी। नहीं, वो ठीक है। मेरा ये कहना है कि जो भी नियोजित शिक्षक बंधु हैं, कोई 14 साल, कोई 15 साल, कोई रिटायरमेंट के वर्ष पर हैं, अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो वह अनर्थक प्रयास नहीं है। उसके पीछे लॉजिक है कि शुरू में जो बहालियां हुई पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर परिषद स्तर पर, उन बहालियों में अनिवार्यता ट्रेनिंग की और दक्षता की नहीं थी। तो सारे शिक्षक जो नए पास किए हैं, उनकी नौकरी 5-6 हजार की खत्म हो गई, आपको पता है। तो सारे शिक्षकों ने ट्रेनिंग किया और दक्षता परीक्षा पास की। दक्षता परीक्षा SCRT जो बिहार सरकार का संगठन है, उसने लिया शिक्षा विभाग का। 4 लाख नियोजित शिक्षकों से दक्षता परीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन लोग दिए और लोग पास किए। तो एक शिक्षक कितनी परीक्षाओं से गुजरेगा भाई? अगर वो कह रहे हैं तो वह अनर्थक प्रयास नहीं है, उनकी मांग जायज है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कई अवसर पर यह उद्बोधन हुआ है कि एक मामूली परीक्षा तो ऑनलाइन परीक्षा का, फिर शिक्षकों का डिमांड आया कि हमको ऑफलाइन किया जाए। और हमारे पास जो माने विमर्श के बिंदु होते थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विमर्श के बिंदु में मेरा ये सुझाव था कि इन लोगों से अगर परीक्षा ली ही जा रही है तो निश्चित रूप से SCRT से लीजिए, और SCRT ऑफलाइन ही परीक्षा आयोजित करती है। तो उस समय तो मेरी बात नहीं मानी गई। फिर अभी सरकार जब आंदोलन पर उतारू हुए हैं, तब अभी सरकार उनकी बात को मान रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए आप बैठाए हैं कि लगातार अपने अपमान के विरोध में वो आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर इसके लिए बनाए हैं। तो भाई आप समस्या पैदा करेंगे तो आंदोलन को लोग मजबूर होगा। आदेश में तो ये भी कहा गया कि परीक्षा 5 बार होगी, 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन, लेकिन उसमें एक चीज ये भी है कि जो फेल हो जाएंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। एक बात बताइए, मेरा सुझाव है कि आप नौकरी कैसे ले सकते हैं? आपने नियमावली में 60 साल की गारंटी दिया। मेरा सुझाव है, मंतव्य है, विमर्श भी है, संचिका पर भी मंतव्य है कि ये 5 बार 6 बार, माने ये जो टेक्निकल शब्द को निकाले हैं, इसको विलोपित किया जाए। समय की सीमा, माने 4 बार 5 बार की सीमा को विलोपित किया जाए। जो शिक्षक पास नहीं करेंगे वो नियोजित रहेंगे। ये पहले से, और यह अंडरस्टैंडिंग भी हुई था। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्गार भी कई अवसर पर ऐसा हुआ है कि इसलिए ये नियोजित शिक्षकों से जो परीक्षा ली जा रही है, ये संपूर्ण परीक्षा उनको ऑफलाइन SCRT से लेनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। हाँ, ऑनलाइन में क्या क्या मैनेज होता है, ये सब आप लोगों को पता है। आखिरी सवाल है, बजट सत्र चल रहा है विधानमंडल का, सदन के अंदर परिसर में आप लोग लगातार नियोजित शिक्षकों की आवाज को यहाँ उठा रहे हैं। आप लोग भी कह रहे हैं कि बिना परीक्षा के, बिना शर्त उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। अगर सरकार ये नहीं मानती है तो आप लोग अभी आंदोलन जारी रहेगा? स्वाभाविक है, शिक्षक का अपमान करके कोई भी समाज अपनी रीढ़ मजबूत नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक शिक्षा का क्षेत्र कंफर्टेबली शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण मनोयोग से काम नहीं करेगा, तो आप समझ लीजिए हमारे बिहार जो ज्ञान की भूमि कही जाती है, उसको अपनी विरासत प्राप्त करने का अवसर कब मिलेगा। इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि मेरे व्यक्तिगत प्रयास से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी को डॉक्यूमेंट है तो दिखावे, मेरे व्यक्तिगत प्रयास से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने के लिए BPSC के मेरे सुझाव को 5 महीना के बाद माना गया। इस बीच में 5-6 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया। और अभी एक झूठ बयान कर रहे थे हमारे, स्पष्ट रूप से झूठ बयान। आश्चर्य है, मैं विभाग में 17 महीना रहा हूं कि किस संचिका पर कब एक श्वेत पत्र जारी करें। माननीय वर्तमान
प्रभारी शिक्षा मंत्री, अभी तो सिंचाई मंत्री हैं, और शिक्षा भी उनके महकमे में है कि भाई किस तारीख में किस डेट में आपने बीपीएससी को परीक्षा देने का अनुशंसा किया था। सरकार तो ये कर रही है कि विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो लोग नियोजित शिक्षकों को उकसा रहे हैं, भरमा रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति अच्छा, चमका ये राजनीति है। एक शिक्षक, जब नियोजित शिक्षक 4000 पर बहाल हुए थे, शिक्षक 4000 पर बहाल होंगे और सिपाही 30,000 पर बहाल होंगे। ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए चंद्रशेखर यादव। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।